जी मैडम, आपका नाम क्या हुआ और किस तरह की ये संस्था है, इसको प्रकाश डाला जाए? देखिए, मेरा नाम रूपाली कुमारी है और मैं बेगूसराय से बिलोंग करती हूँ और मैं समग्र शिक्षण एवं विकास संस्था से जुड़ी हुई हूँ पिछले 3 महीनों से। और अभी जो है हमारा जो परियोजना चल रहा है समग्र विकास परियोजना। समग्र विकास परियोजना का ये मतलब है, ये उद्देश्य है कि हम लोग 7 पंचायत के लिए 7 पंचायत को हम लोग लिए हैं। 7 पंचायत में 10 गाँव को लिए हैं, जिसमें जो एक प्रखंड में 7 पंचायत को लेना है? जी जी, बगहा एक प्रखंड में 7 पंचायत हम लोगों ने लिया है, जिसमें 10 गांव हैं आते हैं। कौन तो कौन पंचायत है? सर पंचायत है कि ये अ, भैंसही पाडर खाप सर, नड्डा पंचायत और और कौन सा इसमें कट कर दिया जाए क्या सर? हाँ, 7 पंचायतों में हम लोग 10 गांव को लिए हैं, जिसमें मुसहर समुदाय में हम लोग काम करेंगे। यानी कि ज़्यादा फोकस दलित बस्ती को देना है? जी जी, दलित बस्ती को, जिस पे सरकार भी उतना ध्यान नहीं दे पाती। ध्यान तो परियोजना तो बहुत सारी है, स्कीम प्रोजेक्ट बहुत सारे चलते हैं, लेकिन उस पे जो प्रकाश की बात करें, उन पे ध्यान देने की बात करें तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। सरकार तो वहाँ राज्य में बैठ के तो नहीं देख सकते ना समुदाय की समस्या को। तो हम लोग जो परियोजना, जो संस्था है, संस्था वैसी समुदाय को टारगेट करती है, वैसे समुदाय को लेते हैं जिसमें वाकई में विकास होना चाहिए। ये संस्था क्या एनजीओ के तहत है कि जी, एनजीओ के तहत रजिस्टर्ड है और ये जर्मन से हम लोगों को फंडिंग आता है। समग्र विकास क्या है, शिक्षण एवं विकास संस्थान बेतिया हेड ऑफिस है सुभाष नगर में सर, जिनके डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ सर। किस तरह के लाभ पहुंचाना है दलित सर बस्ती हम को? लोगों का मेन लाभ या उद्देश्य या मिशन विजन की बात करें तो हम लोगों को जो समुदाय के जो बच्चे हैं, जो किशोरियां हैं, किशोर हैं, जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, 15 से 20 वर्ष की किशोरियां हैं, लड़के हैं, किशोर हैं, उनको शिक्षित करना। वो लोग, अगर यहाँ पे हम लोग सर्वेक्षण किए हैं, सर्वेक्षण के हिसाब से हम लोगों को जो डेटा मिला है 75-80% के हिसाब, मतलब 75 से लेके 80% बच्चे नामांकित ही नहीं हैं, उनका आइडेंटिटी ही नहीं है। मतलब आइडेंटिटी तो है लेकिन स्कूल से वो लोग जुड़े ही नहीं हैं, 80 से वंचित हैं। 90%? जी जी, 80% हम मान सकते हैं, बिल्कुल अनुमानतः जो हमारा सर्वेक्षण डेटा कहता है उसके बिहेव पे मैं बात कर रही हूँ सर। तो 70 से 75 और 75 से 80, 3 से 5 और 6 से 14 और 15 से 20 वर्ष की किशोरियाँ। तो हमारा जो मिशन, जो विजन की बात करें तो उन लोगों को शिक्षा से जोड़ना है, उनको शिक्षित करना है, रोजगार से जोड़ना है। जो महिलाएं हैं, उस महिलाओं को, जितनी भी हमारी समुदाय की, मुसहर समुदाय की महिलाएं हैं, उनको रोजगार से, छोटे छोटे रोजगार से, जैसे पशुपालन, आजीविका में जैसे पशुपालन, बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन और खेती बाड़ी जैसे हो गए। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे पास, जेंडर कोऑर्डिनेटर्स हैं, चाइल्ड एंड यूथ कोऑर्डिनेटर मैं खुद हूँ, जिसमें 7 पंचायतों को हम लोगों ने लिया है और 7 पंचायत में है इसमें बच्चों के लिए क्या लाभ मिले? जो बच्चा पढ़ेंगे, कब से कब तक पढ़ेंगे वो? सर उसका जो शेड्यूल है, हम लोग जो राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो समय है 9 बजे से लेके 4 बजे, 3:30 बजे का समय है ना, उस समय हम लोग बच्चों को किसी भी संस्था में पढ़ा नहीं सकते हैं। ये राइट टू एजुकेशन कहता है, यानी सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अधिकार है निःशुल्क शिक्षा का। तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, तो जो कि यहाँ के आप तो देख ही रहे हैं, समुदाय के लोग शिक्षा से बिल्कुल ही वंचित हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं। तो उनको हम लोग स्कूल के समय में ना पढ़ा के अलग 2-2 घंटे का शेड्यूल, टाइम टेबल बना के उनको पढ़ाया। जैसे 3 से 5 वर्ष के बच्चे को सुबह 8 बजे से लेके 9:30 तक पढ़ाएंगे, है ना। 9:30 बजे के बाद, सॉरी इसमें मैं चेंज करना चाहूँगी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 8 बजे से लेके 9 बजे तक 1 घंटे पहले, फिर 9 बजे से लेके 10 बजे तक जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाएगा। और किशोरियों को, क्योंकि किशोरियाँ जो है ना 15 से 20 वर्ष की जो बच्चियाँ हैं वो स्कूल से इनरोल्ड ही नहीं है, ड्रॉप आउट है, कोई दूसरा तीसरा पढ़ के छोड़ दिए हैं। तो उन बच्चों को 11 बजे से लेके 2 बजे तक हम लोगों को पढ़ाना। 2-2 घंटे का शेड्यूल है, बट कभी आगे पीछे कर देते हैं कि उनका स्तर जो है बढ़े,
स्तर बढ़ाने के लिए हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। यहाँ पे जो शिक्षक हैं राजकुमार जी हैं हरपुर अभी भैंसही पाडर खाप में, तो एक सेंटर पर कितने शिक्षक रहेंगे? एक शिक्षक रहते हैं एक उस सेंटर तीनों पे। घंटे अपना काम जी करेंगे जी 30-30 जी मिनट? समय के अनुसार जी सर। तो उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। और किशोरियों का जैसे डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, जैसे आधार नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, आवासीय नहीं है, तो उसमें हम लोग सरकारी दफ्तर में वीडियो का भी हम सहयोग मांगेंगे, मुखिया जी का भी लेंगे, वार्ड सदस्य का भी सहयोग लेंगे, जिसमें समुदाय के भी लोगों का सहयोग लेंगे, तभी जाके ये मिशन और विजन मेरा पूरा हो पाएगा। ये लाभ जो है हम बच्चों तक दे पाएंगे, क्योंकि उनको शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक है कि बच्चे को जैसे कि हम अपने समुदाय में ये भी देख रहे हैं, जैसे हरपुर हो गया, जो सातों पंचायत की बात करें तो उसमें बाल विवाह का भी स्तर बढ़ा हुआ है कि बाल विवाह भी ज़्यादा होते हैं। उस बाल विवाह को भी हम लोगों को रोकथाम करना है। जो बच्चों पे जो अत्याचार हो रहे, जो समाज में कुरीतियाँ मतलब आ रही है कि बच्चों में 14 साल में ही शादी कर दिया जाता है, माँ बाप पे भी उस तरह की मजबूरी होती है, गरीबी होती है, तो उस चीज़ को हम लोग अंततः मतलब निदान और विकास और दूर करने का अत्यंत प्रयास और हम लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं। यानी इसका मेन उद्देश्य यही रहा कि बच्चों को शिक्षित करना और बेरोजगारों को रोजगार देना। जो महिलाएं हैं, जो मुसहर समुदाय की या दलित बस्ती की जो भी महिलाएं हैं, उनको हम लोग रोजगार, इसका देख रेख कौन करेगा? देख रेख तो सर जैसे मैं तो उसका मॉनिटरिंग मैं ही करूँगी, चाइल्ड एंड यूथ कोऑर्डिनेटर, और हमारे साथ सोनम जी, सुनीता जी जो जेंडर कोऑर्डिनेटर, जिनका मतलब दायित्व होगा जो महिलाओं को, जो जेंडर महिलाओं का समूह बनाना, समूह का गठन करवाना, उनको लोन दिलवाना, उस समूह से हमारी परियोजना में ये भी चीज़ें हैं। और उनको छोटे छोटे रोजगार से, जैसे मसाला हो गया, चाहे पशुपालन हो गया, बकरी पालन हो गया, और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जोड़े। ये सामान कहाँ से आएगा? जैसे बकरी पालन हो गया, पशुपालन हो गया, इस सामान तो नहीं, हमारे समुदाय में ये भी होता है कि सर कि जो महिलाओं के पास बकरी होती है, या तो 5 बकरी है तो पाँचों बकरी एक ही साथ मर जाते हैं, किसी बीमारी के कारण, किसी इन्फेक्शन के कारण, टीका नहीं पड़ने के कारण। तो उसमें हमारे जो कोऑर्डिनेटर है, लाइवलीहुड स्टॉक कोऑर्डिनेटर जो हैं, उनका काम रहेगा उनका सही से निगरानी रखना कि कब कब उनको टीकाकरण होगा, कब वो बीमार पड़े, कब उनको इन्फेक्शन हो रही है, क्या किस चीज़ की सारी दवाई मेडिसिन्स का भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। और उनके जो मतलब जो उनका जो गरीबी है, जो फाइनेंशियल वो मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको क्या किया जाएगा, उस पर काम करके, और जैसे चूजा होता है, बकरी मतलब उनका देख रेख करना, जैसे 5 बकरी है तो उनको 10 बकरी उस तरह से करवा के, उनका देख रेख करके, उनका सही समय पे टीकाकरण करवा के, उनका मतलब बचत करवाना। एक तरह से उनका कहीं ना कहीं अगर मर जाता है तो उतना का लॉस हुआ ना, 10,000 5,000 का लॉस हुआ, तो वो चीज़ हम लोग लॉस नहीं होने देंगे, और उनके गरीबी को जितना हो सके ख़त्म करना है, ठीक है, धन्यवाद। बहुआयामी को ख़त्म करना।